जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सही अप्रोच से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, मैं सतीश नैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे जैसे कि आज हम आप बड़ा ही शानदार, जोरदार और जबरदस्त चैप्टर लेके आए हैं। तो बच्चों, रीजनिंग में सबसे शानदार जो चैप्टर होता है वो यही है, जिसको हम सिलोक्स के नाम से या सिलोजिज्म या हम न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, न्याय निगमन जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। न्याय निगमन को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन का लेवल और हाई हो जाता है। कंफ्यूजन का लेवल और हाई हो जाता है जब सवाल संभावनाओं वाले आ जाते हैं। तो बेटा, सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के सवाल होते हैं। आजकल तो 3 या 4 टाइप, जब बैंकिंग में चलते हैं तो कई टाइप के सवाल बनने लगे हैं। लेकिन जर्नल एग्जाम्स के लिए 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक होता है बेटा बिना संभावना वाले क्वेश्चन, और दूसरा होता है ऐसे सवाल जिनमें संभावना भी दी गई हो। तो बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो हम यहाँ पर इस प्रकार के सवाल भी करेंगे जो बिना संभावना की, और ऐसे सवाल भी करेंगे जिनमें संभावना शब्द को भी जोड़ा गया है। तो बच्चों, कथन निष्कर्ष होता क्या है? ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। इस न्याय निगमन टॉपिक में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन में वे जो भी लिख के दें, आपको उनको सत्य समझना होता है, और कथन को सत्य मानकर पता लगाना होता है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का समर्थन करता है और कौन सा नहीं करता है। तो बच्चों, यहां पर कुछ कथन लिखे होंगे, कुछ निष्कर्ष लिखे होंगे, उनके आधार पर यह सवाल आपका, ये चैप्टर आपका बनता है। बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कथन निष्कर्ष के अंदर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये काम नहीं है। केवल चार प्रकार के कथन यानी स्टेटमेंट्स होती हैं। केवल 4 प्रकार के कथनों पर आधारित ही हमारा पूरा चैप्टर होता है। और 4 कथन को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। 4 कथनों को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, जिनमें से एक होता है ए पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरा पार्ट को हम बोल देते हैं बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो चारों जो कथन है उनमें 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं और 2 ही नेगेटिव स्टेटमेंट होती हैं। यानी 2 आपकी ऐसी स्टेटमेंट होगी जिनमें नोट या हिंदी वाला नहीं आएगा, और 2 आपकी ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें नो या नोट नहीं आएगा। तो जिनमें नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाता वे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, और जिनमें नो या नोट का प्रयोग किया जाता है वे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो किस तरीके से इस चैप्टर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आप 1 बाय 1 देखिएगा। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यहां पर हमने ऐसे, क्योंकि हमें समझाना बेटा ऐसे है कि पॉसिबिलिटी के लेवल तक पढ़ाना है। हमें इस चैप्टर को इस तरीके से लेके चलना है कि मैं आपको बेसिक सवाल तो कराऊं, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी का कोई सवाल आता है तो उसको भी सीखने में आपको कोई आपत्ति, समस्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बहुत आसानी से सवालों को समझ पाएं और एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। इसलिए मैं पॉसिबिलिटी के लेवल तक आपको एक एक चीजों को यहाँ पढ़ाऊंगा। एग्जाम में किसी भी सवाल को करने पर, चाहे वो बिना पॉसिबिलिटी का सवाल हो या फिर पॉसिबिलिटी के साथ का सवाल हो, जब एग्जाम में आप इन सवालों को करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा 10 से 20 सेकंड में कोई भी सवाल आपका 3 या 4 स्टेटमेंट या कंक्लूजन वाला सवाल भी आपसे हल हो जाएगा। तो बच्चे, जुड़िए सतीश नैन के सर के साथ, सतीश नैन सर के साथ अब जुड़ जाइए और देखिए किस तरीके से हम इस चैप्टर को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा कथन और निष्कर्ष टॉपिक की। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे सिलोक्स विद पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट। एक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वे स्टेटमेंट होती है जिनमें नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेटा, हमारी पहली जो स्टेटमेंट है, जैसे यहां पर मैंने लिखी है ऑल ARB, ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। ऑल ARB, सभी A B हैं। तो सभी ए बी हैं, इसको हम किस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों, हम ऐसे 2 सर्कल बना देते हैं। जैसे हमारा सर्कल ए ये है और इस सर्कल बी है। जो ए कंप्लीटली येलो जो सर्कल है वो ए का नाम है, ए येलो सर्कल है। तो जो येलो सर्कल है कंप्लीटली बी के अंदर है। जब बेटा ए कंप्लीटली बी के अंदर होगा तभी हम कहेंगे ऑल ARB। बेटा, ऑल ARB हम कब कहेंगे? जब ए कंप्लीटली बी के अंदर होगा। ए कंप्लीटली बी के अंदर होगा तभी हम कहेंगे ए जो है ऑल ARB या सभी ए बी है। बच्चों, लेकिन इसकी 2 तरह के डायग्राम हो सकते हैं। इसमें एक डायग्राम ये भी हो सकता है,
बच्चों अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, देखो ए बी में कब समाएगा, जब बी ए से बड़ा होगा या फिर बी का मान ए के बराबर होगा, बी का मान ए के बराबर होगा, तो दोनों केसेस में ए कंप्लीटली बी का पार्ट बन सकता है। तो बच्चों एक तो सिचुएशन ये होती है ऑल ए आर बी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी सिचुएशन ये होती है बच्चों जनरली हम एक ही डायग्राम को बनाते हैं। अगर हमारे पास बिना पॉसिबिलिटी वाला सवाल नहीं होता है तो हम केवल यही डायग्राम बनाते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वाला सवाल होता है तो हम ये वाला डायग्राम भी साथ में जरूर बनाएंगे ताकि क्लियर कर पाए कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी ए बी है, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हमारा डायग्राम होगा सारा ए बी में होना चाहिए तो हम इस प्रकार से बना पाएंगे, या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि दोनों का कॉमन ही सर्कल हो, ए और बी दोनों कॉमन ही हो, एक ही सर्कल में ए और बी दोनों आ जाएं, जिसमें ए सारा बी के अंदर है, यहां पर भी ए कंप्लीटली बी के अंदर है। तो सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा कथन होता है, जो हमारा दूसरा बेटा कथन होता है, यहां पे दूसरा कथन है जो दूसरा पॉजिटिव कथन है, जिसमें लिखा है सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है। दूसरा है बेटा कुछ ए बी है यानी सम ए आर बी। जब आपको बेटा सम ए आर बी दिया जा रहा है, कुछ ए बी है, इस प्रकार से आपके सामने कथन यानी स्टेटमेंट रखी जा रही है, तो इसको हम कुल 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, टोटल 3 तरीकों से। ये हमारे पास कुछ ऐसा ए है बेटा जो बी का पार्ट है, ये हमारे पास कुछ ऐसा ए हो गया जो बी का भी पार्ट है। तो ए और बी ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम कहेंगे कुछ ए ऐसा है जो बी है। तो सम ए आर बी यहां पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला सर्कल तो इसका हमारे पास इस प्रकार बन जाता है, सम ए आर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ए है जो बी है, सम ए आर बी हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा बेटा ओल वाली स्थिति में, ओल वाली जब भी कंडीशन होगी उसमें सम हमेशा इंक्लूड होगा। यहां पर भी क्योंकि सारा ए बी में इंक्लूड है, बच्चों ध्यान रखिएगा, सारा का सारा जो ए है वो बी में है। जब सारा ए बी में है तो कुछ ए भी बी में होगा। जब सारा ए बी के अंदर है, जब सारा ए बी के अंदर है तो कुछ ए जो होगा वो भी तो बी में होगा ना। जब बेटा पूरा इंडिया एशिया का पार्ट है, जब पूरा इंडिया एशिया का पार्ट है तो दिल्ली भी एशिया का पार्ट हुआ। जब बेटा हम कहें पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया का पार्ट है, जब पूरा उत्तर प्रदेश इंडिया का पार्ट है तो लखनऊ भी उत्तर का इंडिया का पार्ट हुआ। तो जहां पर ओल की स्थिति बनती है वहां पर सम की स्थिति हमेशा करेक्ट होती है। तो बेटा सम ए आर बी यहां पर भी बिल्कुल सही होता है, सम ए आर बी इस वाली स्थिति में भी बिल्कुल सही होता है। और इवन इसी के साथ साथ यहां पर भी बेटा इस सारे ए में से ये कुछ ए है, इस सारे ए में से हम बेटा इसको कुछ ए मान लेते हैं। ये जो है कुछ ए है बच्चों, ये क्या है कुछ ए है, ये सारा ए हो गया, उसमें से इस हिस्से को मैं कुछ ए कह सकता हूं, ये कुछ ए है जो बी भी है। तो कुछ ए बी है यहां पर भी सही होता है बच्चों, कुछ ए बी है यहां पर भी सही होता है, कुछ ए बी है यहां पर भी सही होता है। तो आपने समझा अभी तक 2 चीजों को कि ऑल ए आर बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपने समझा सम ए आर बी को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किन किन अवस्थाओं में ऑल ए आर बी सही होगा और किन किन अवस्थाओं में सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है सही होगा। तो सभी बच्चे यहां तक बात को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या लिया गया यहां पे, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद 2 ही हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिनको हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। पॉजिटिव के साथ साथ बच्चों 2 ऐसी स्टेटमेंट भी होती है जिनको हम नेगेटिव स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 2 नेगेटिव स्टेटमेंट है जिनमें नो या नोट का प्रयोग होगा, जिनके अंदर नो या नोट का प्रयोग होगा उन्हें हम नेगेटिव स्टेटमेंट का नाम देंगे। तो जिसमें नो या नोट लिखा जाएगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होगी। बच्चों उन्होंने कहा कोई ए बी नहीं है, यानी नो ए आर बी, नो ए आर बी। अगर इस प्रकार का आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाता है, नो ए आर बी इस प्रकार का स्टेटमेंट आ जाता है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसमें कहना चाह रहा है कि ए जो है ना वो कंप्लीटली बी नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि ए बिल्कुल भी बी नहीं है। यहां पे क्लियर कह रहा है कि ए इज नॉट बी। और बच्चे इसका केवल एक ही डायग्राम बन सकता है, केवल एक ही डायग्राम बनता है, वो आपके सामने है। नो ए इज बी को केवल एक ही तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके सामने मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अगला आपके सामने लिखा है सम ए आर नोट बी। इसके साथ साथ नेक्स्ट लिखा है बेटा सम ए आर नोट बी।
तो सम के 3 डायग्राम होते हैं। अभी मैंने सम वाला केस पढ़ाया था पॉजिटिव में, तब भी वहां पर 3 डायग्राम थे, और यहां नेगेटिव में पढ़ा रहा हूं तब भी बच्चों 3 डायग्राम है। तो सम ए आर नोट बी में 3 डायग्राम होते हैं, पर जो मेन डायग्राम होता है, जो पहला डायग्राम होता है हमारा ये वाला है। यहां पर बच्चों मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपको यह बताया है कि ये जो आपके पास एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा ए का एरिया है। उस ए के एरिया में से ये ऐसा कुछ ए का एरिया हो गया, ये ऐसा बच्चे कुछ ए का एरिया हो गया, ये ऐसा कुछ ए का एरिया हो गया जो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो पूरे ए में से ये कुछ ए ऐसा है, पूरे ए में से ये कुछ ए ऐसा है जो क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है। तो यहां पे पूरे ए को देखो, यहां पर तो पूरे ए को रिप्रेजेंट किया है, क्लियरली बताया कि कंप्लीट ए बी नहीं है। नो ए इज बी का मतलब ये होगा कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब यही होगा। लेकिन बच्चों जब हम इस वाले सवाल पे आते हैं, इस वाले सवाल में ये दिखाया गया कि ए के पूरे पार्ट में से कुछ ऐसा पार्ट है जो बी नहीं है। तो जो लिखा गया उसी को रिप्रेजेंट करने की यहां पर कोशिश की गई है। तो पूरे पार्ट में से कुछ ऐसा पार्ट है जो क्या नहीं है बेटा, बी नहीं है। ऐसे कुछ ए बी नहीं है। यहां पर मैं कहूंगा कि ये वाला जो एरिया है, मैं बच्चों आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो एरिया है, इसको मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसा ए है जो बी नहीं है। यानी इस डायग्राम में भी हमें ऐसा दिखता है कि कुछ ए बी नहीं है, इस डायग्राम में भी हमें दिखता है। इसके साथ साथ यहां पर भी बच्चों, यहां पर भी कुछ ऐसा पोर्शन हमें नजर आता है जो बी से अलग है, यानी कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है। तो सम ए आर नोट बी हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने ये है, ये एक्चुअल डायग्राम है, जो लिखा है रियल में उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर भी सम ए आर नोट बी ट्रू होगा, यहां पर भी सम ए आर नोट बी ट्रू होगा। तो पहले इन तीनों चीजों को हम एक बार फिर से पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया समझिएगा। अगर मैंने बताया कि जो कथन है ना, कथन बेटा टोटल 4 ही हो सकते हैं। पहला होता है कौन से वाला, सभी वाला। पहला होता है सभी वाला कथन, यानी सभी ए बी हैं, जिसको हम पॉजिटिव कथन भी कह सकते हैं। यानी हम कहते हैं बेटा ऑल ए आर बी भी इसको कहेंगे हम, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी भी इसको हम कह सकते हैं, राइट बेटा। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ऑल ए आर बी को रिप्रेजेंट करना मैंने सिखाया कि बेटा आपको ऐसे सर्कल बनाने हैं, आपको ऐसे सर्कल बनाने हैं जिसमें क्या होगा, ए कंप्लीटली बी में नजर आना चाहिए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया जिसमें ए बी का कंप्लीट पार्ट है, यानी ऑल ए आर बी यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो केवल इसी डायग्राम से हम अपना सवाल सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी का सवाल है तो आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि बेटा ऑल ए आर बी वो तो इसमें भी पॉसिबल है, वो तो इस वाले डायग्राम में भी पॉसिबल है, ऑल ए आर बी यहां पर भी बेटा पॉसिबल है। तो दूसरे प्रकार का मैंने आपको बताया कि जो दूसरे प्रकार का आपका स्टेटमेंट होता है या कथन होता है, जिसको मैंने दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला था, वो क्या होता है बेटा, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बच्चे, बी है। तो कुछ ए बी है जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सम ए आर बी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायग्राम मैंने बताया। पहला डायग्राम होगा ये वाला बच्चों, जिसमें ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, ये कुछ ए ऐसे हैं जो बच्चे बी है। दूसरा डायग्राम होगा सभी वाला, सभी ए बी हैं। जब बेटा सभी ए बी हैं, जब सारा ही ए बी में है तो कुछ ए भी बी में होगा ही होगा। जब सारा ही उत्तर प्रदेश इंडिया में है तो लखनऊ भी इंडिया में होगा। जब सारा ए बी है तो कुछ ए भी जरूर बी होगा। तो सम ए आर बी इस वाली सिचुएशन में भी ट्रू होता है। इसके अलावा मैंने तीसरी सिचुएशन आपको बच्चों ये वाली बताई, उल्टा कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए बी और यहां पे कर दीजिए ए। तो क्लियर हो रहा है, सारे ए में से ये कुछ ऐसा ए है, ये सम ए है जो बी भी है। तो सम ए यहां पर बी है, वो इस वाले डायग्राम में भी रिप्रेजेंट हो जाता है। सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। इसके अलावा मैंने 2 चीजें और बताई बच्चों, आपको 2 चीजें मैंने और बताई। मैंने आपको क्या बताया कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट भी होते हैं, जिनमें से पहला होता है कौन से वाला, नो वाला, नो ए इज बी। अब बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसमें हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसको कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। और बच्चों उन्होंने क्या दिया, कोई ए बी नहीं है, तो इसका कोई और अन्य डायग्राम नहीं बनता है, इसका तो केवल एक ही डायग्राम बनेगा, ये यदि ए है
और ये बी है, तो ये जो पूरा ए है ना वो बी नहीं है बेटा, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरा जो ए है वो बी नहीं है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं चौथा जो स्टेटमेंट होता है, जिसको हम एक और नेगेटिव स्टेटमेंट का नाम देते हैं, जैसे चौथा जो स्टेटमेंट होगा जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या, सम ए आर नोट बी, हम कहते हैं सम ए आर नोट बी। हम इस प्रकार लिखेंगे कि बच्चों कुछ जो ए है कुछ ए बी नहीं है, हम इस प्रकार से हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये दो हमारे पास जो स्टेटमेंट है दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सम ए आर नोट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा इसको तीन तरीके से, सम वालों को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इसका मेन डायग्राम होगा वो तो बेटा ये वाला होगा, जो मेन डायग्राम होगा वो तो बच्चों ये वाला होगा। ये हमारे पास ए है, ये ए का कुछ पार्ट है, ये जो मैंने सर्कल बनाया छोटा ये ए का कुछ पार्ट है, वो क्या नहीं है, वो बी नहीं है, ये आपको बताया गया है। वो क्या नहीं है बेटा, वो बी नहीं है, वो आपको बताया गया। इवन इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ए का जो कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, इस डायग्राम में भी ये कहानी ट्रू होगी, यानी इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। इसी की एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी बनती है, हम यहां पर ए लिख दें और यहां पर बी लिख दें, तो ये कुछ ए हमारे पास ऐसा होगा जो बी नहीं है, यहां पर भी हम इस डायग्राम में सही बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सारी कंडीशन समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से आपको सारी कंडीशंस को रिवाइज करा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको दो प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वे होती हैं जिनमें नो या नोट का प्रयोग नहीं होता। तो पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। इस तरीके से हम इसके डायग्राम को इनको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे यदि पॉसिबिलिटी वाले सवाल नहीं है तो केवल पहला डायग्राम ही काफी है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन है, आपके पास ऐसे निष्कर्ष हैं जिनमें पॉसिबिलिटी भी दी गई है, तो आपको दोनों डायग्राम से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। बात करते हैं बेटा आगे। आपको कहा गया सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके मैंने आप लोगों को बताए। इसके बाद मैंने कहा कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट भी होते हैं बेटा, ये दो नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहला नेगेटिव स्टेटमेंट है जैसे नो ए आर बी, यानी नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो पूरा ए है बच्चों वो बी नहीं है। ऐसे ही मैंने दूसरा बताया सम ए आर नोट बी, तो सम ए आर नोट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन पॉसिबल डायग्राम है। ये ए का कुछ पार्ट है बच्चों जो बी नहीं है, ये ए का कुछ ऐसा पार्ट होगा हमारे पास जो बी नहीं है, यहां पर भी ए का जो येलो कलर का पार्ट है वो ऐसा है जो बी नहीं है। तो सम ए आर नोट बी यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तीन तीन उसकी पॉसिबिलिटीज बच्चों यहां पर बन सकती है। तो सभी बच्चों को यहां तक की सिचुएशन समझ आ गई होगी, यहां तक का कहानी जो हमने बताई आपको क्लियर हो गया होगा। तो केवल कुछ नहीं है बेटा, आप समझना, अब जो मैं आपको चीजें समझाऊंगा पूरे चैप्टर में केवल चार चीजें हैं। वे चार चीजें यदि आपने समझ लिया, चार प्रकार के कथन है। ओल सम, ओल वाला एक है जिसमें ओल ए आर बी, सम वाले दो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, और तीसरा होता है नो ए इज बी। तो तीन चार प्रकार के टोटल हमारे पास स्टेटमेंट है। इनको यदि आपने डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख लिया, तो फिर चाहे सवाल विदाउट पॉसिबिलिटी का आ जाए या फिर सवाल पॉसिबिलिटी का आ जाए, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां पर मैं आपको पहला सवाल उससे रिलेटेड कुछ बातों को समझाऊंगा। जो बच्चा ये टेबल सीख जाएगा, इस टेबल को बढ़िया से समझ जाएगा, उसे कभी भी किसी सवाल में कोई दिक्कत आगे भविष्य में इस प्रकार से नहीं होने वाली है। यदि आपको बेस अपना मजबूत करना है, यदि इस चैप्टर में आपको अपना बेस मजबूत करना है, तो आपको ये टेबल ध्यान से सीखनी और समझनी ही पड़ेगी। चलिए बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट वाले कथन लिए हैं, यानी एक ही कथन, ऐसे सवाल आपके सामने रखे हैं। जैसे पहला सवाल है, ऐसे सवाल ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं बच्चों, जिसके अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट गिवन है, केवल एक ही स्टेटमेंट गिवन है। जब एक ही स्टेटमेंट गिवन हो तो आपको पता लगाना है उससे रिलेटेड। फिर मैंने ये 8 कंक्लूजन रख दिए हैं, ये 8 टोटल मैंने बच्चे यहाँ पे जो है कंक्लूजन रख दिए हैं, 8 कंक्लूजन। तो आपको पता लगाना है अगर हमें ये वाली स्टेटमेंट दे दी जाए तो इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। इन बातों का बच्चों आप लोगों को सभी को पता लगाना है।
चलिए बच्चे शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए जैसे ही आपके सामने कथन आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस कथन को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा हमारे पास कथन है ओल ए आर बी, तो ओल ए आर बी के दो पॉसिबल डायग्राम है। ओल ए आर बी को या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर बच्चों ओल ए आर बी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दो तरीके से मैं ओल ए आर बी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये ओल ए आर बी के डायग्राम मैंने बना लिए, राइट। अब बच्चों इनमें से आपको तीन तरीके के रिजल्ट निकालने हैं, तीन तरीके के रिजल्ट निकालने हैं। कौन सा रिजल्ट कब निकलेगा उस पर आपको ध्यान रखना है। बच्चों समझिएगा मेरी बात को, जब भी एक से ज्यादा डायग्राम होते हैं ना, जब भी एक से ज्यादा डायग्राम होते हैं तो तीन प्रकार के रिजल्ट बनते हैं। पहला रिजल्ट क्या बनता है समझिएगा बेटा, पहला रिजल्ट बनता है, एक होता है डेफिनेटली ट्रू, एक होता है बेटा डेफिनेटली, एक होता है डेफिनेटली ट्रू। यानी कि आपका रिजल्ट यानी वो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू कहलाएगा बच्चों, जो इस वाले डायग्राम के हिसाब से भी सही है और जो इस वाले डायग्राम के हिसाब से भी सही है। एक रिजल्ट होगा डेफिनेटली ट्रू, और डेफिनेटली ट्रू वो कंक्लूजन कहलाएगा जो दोनों पॉसिबिलिटीज में, दोनों सिचुएशंस में बिल्कुल सही है। जो हमारा इस वाली स्थिति के हिसाब से सही है और इस वाली के हिसाब से भी सही है, दोनों के हिसाब से सही है, तो उसे हम डेफिनेटली ट्रू का नाम देंगे। वो हमारा कथन जो है, वो कंक्लूजन जो है हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। यदि बच्चों ऐसा होता है कि कोई कंक्लूजन ऐसा है जो इस वाली स्थिति में भी गलत है और इस वाली में भी गलत है, यदि दोनों जगह गलत है तो उसको हम डेफिनेटली फॉल्स का नाम देंगे। कहेंगे कि ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, ये तो क्या कहेंगे हम बेटा कि ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, हर अवस्था में गलत है। हम कहेंगे हर अवस्था में गलत है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, राइट। और एक होता है कभी ऐसा भी स्थिति बन सकती है कि कोई ऐसा भी कंक्लूजन आपके सामने हो सकता है जो इस वाली स्थिति के अकॉर्डिंग तो सही हो लेकिन इस वाली स्थिति के अकॉर्डिंग गलत हो, या मैं कहूं इसका उल्टा, इस वाली के अकॉर्डिंग सही हो और इस वाली के अकॉर्डिंग गलत हो। यानी किसी एक कंडीशन में सही हो और किसी दूसरी कंडीशन में गलत हो। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ना तो डेफिनेटली ट्रू होगा और ना ही डेफिनेटली फॉल्स होगा, तो हम कहेंगे कि इसका तो रिजल्ट हम निकाल ही नहीं सकते हैं कैन नॉट से। तो प्यारे बच्चों मैंने तीन प्रकार की स्थितियां आपको बता दी है। मैंने बताया सबसे पहले, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, यहां पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायग्राम बनता है बच्चों, सभी ए बी है का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। सभी ए बी है का डायग्राम या तो बच्चों ये वाला बनेगा या फिर ये वाला डायग्राम बनेगा, सभी ए बी है। और टोटल तीन प्रकार के रिजल्ट आपके निकल सकते हैं। अगर दोनों में सही है तो वो कंक्लूजन कहलाता है डेफिनेटली ट्रू। अगर दोनों में सही है तो कंक्लूजन कहलाएगा डेफिनेटली ट्रू। ठीक है बेटा, अगर कंक्लूजन दोनों में सही है तो डेफिनेटली ट्रू कहलाएगा। अगर कंक्लूजन दोनों में गलत है, अगर कंक्लूजन दोनों में गलत है तो डेफिनेटली फॉल्स कहलाएगा। दोनों में गलत है तो डेफिनेटली वो कंक्लूजन फॉल्स कहलाएगा। अगर कंक्लूजन किसी एक में सही है और किसी दूसरे में गलत है तो कैन नॉट से हम कहेंगे उसका रिजल्ट हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं प्यारे बच्चों। जो इन तीनों स्थितियों को बनाना सीख गया उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है। ये चैप्टर उनको मुश्किल लगता है जो चैप्टर को देख के घबरा जाते हैं। तो बेटा घबराना नहीं है, क्योंकि डर की आगे जीत है। यदि आपने डर को पार कर लिया, अपने जो भय आपके मन में या चैप्टर को लेके आपके दिमाग में एक बात है कि चैप्टर मुश्किल है, समझ नहीं आता, इसको बस पार करना है। मुझे बताओ ऐसा क्या है कि समझ नहीं आएगा। मेरी इस बात पे ध्यान देना बेटा, मैंने आपको ये कहा ऑल ए आर बी को हम इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आपने समझ लिया और याद कर लिया। ऑल ए आर बी यहां पर भी सही है, ऑल ए आर बी यहां पर भी सही है। कोई भी निष्कर्ष जो दोनों स्थितियों में सही है वो डेफिनेटली ट्रू होगा। कोई भी निष्कर्ष जो दोनों स्थितियों में गलत है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। और कोई भी निष्कर्ष जो किसी एक में सही है और किसी एक के अनुसार गलत है तो वो कैन नॉट से हो जाएगा। बताओ क्या है जो आपको समझ नहीं आएगा। बेटा डेफिनेटली ट्रू जो हर अवस्था में सही हो, डेफिनेटली फॉल्स जो हर अवस्था में गलत हो, और कैन नॉट से वह सिचुएशन होती है जब एक जगह पे चीज सही होती है और किसी और जगह पर गलत होती है। अब प्यारे बच्चों अब समझिएगा, दो प्रकार के सवाल आते हैं हमारे पास।
एग्जाम में हमारे पास दो प्रकार के सवाल आते हैं, आप सभी बच्चे एक बार गौर करिएगा। एक सवाल तो होता है जिसमें पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तो एक सवाल होता है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है बच्चों, ठीक है। एक सवाल होता है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है और एक सवाल होता है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं एक वो वाली स्थिति कराऊंगा जब पॉसिबिलिटी ना हो और एक वो भी स्थिति कराऊंगा जब पॉसिबिलिटी हो। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, राइट। अब जैसे पहला है, इस पहले के रिजल्ट में यहां पे बनाऊंगा बच्चों। सबसे पहला वाला जो लिखा है वो तो हमारा कंक्लूजन है, वो तो हमारा क्या है बच्चों, कंक्लूजन है। ये तो हमारा स्टेटमेंट है, इसको तो आप भूल जाइए। ठीक है बच्चों, नंबर 2 को पढ़ते हैं हम। नंबर 2 को पढ़ते हैं, चलो इन लाइनों को मिटाई देते हैं, वैसे ही फालतू में कंफ्यूज करेगी, ऐसे हम सारी बातों को आपको समझा देंगे। पहले वाला तो हमारा स्टेटमेंट ही है, ओल ए आर बी, वो तो हमारा स्टेटमेंट भी है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके भी परेशान रहते हैं कि अगर स्टेटमेंट ही सेम टू सेम कॉपी होके कंक्लूजन में आ जाए तो क्या करना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि एग्जैक्टली स्टेटमेंट जो लिखा है उसी की कॉपी आपको कंक्लूजन में दे दी गई तो ऐसा कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बच्चों स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्टेटमेंट हम कहते हैं कि एक प्रकार का क्वेश्चन होता है और कंक्लूजन उसका रिजल्ट होता है। तो क्वेश्चन का जवाब रिजल्ट होना चाहिए, ना कि खुद क्वेश्चन। समझिए बेटा, आपसे यदि पूछा जाए कि 12% का मतलब क्या होता है, तो आप 12% का मतलब 12% लिख लेंगे तो वो उसका कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं हुआ। 12% को आप सही से करके लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12% का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 12% का रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट होता है ना उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो बच्चों इस बात को फिर से समझ लीजिएगा, यदि जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसी की कॉपी कभी भी आपके सामने कंक्लूजन में दे दी गई तो उस कंक्लूजन को आपको गलत कर देना है। कारण क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन एंड कंक्लूजन इज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो कंक्लूजन तो रिजल्ट होता है, दैट्स वाई सिमिलर नहीं होना चाहिए, उससे निकलने वाला कोई रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यही आ जाता तो हम इसको क्या करते बच्चों, गलत करते। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से कहानी स्टार्ट होगी, यहां से कहानी स्टार्ट होगी और इस कहानी को ध्यान से समझना है। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से बच्चों आपको समझना है। यहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। जो बच्चा अब ध्यान देगा वो सारी बातें समझ जाएगा, सीख जाएगा। क्या लिखा है बच्चों, ओल बी आर ए, हमारे पास एक कंक्लूजन है, ओल बी आर ए। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेना, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ये आपके सामने लिखा है सभी बी ए हैं। तो बच्चों सभी बी ए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सभी बी ए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या होगा बच्चों, गलत होगा। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम गलत होगा। सभी बी ए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सही होगा। अगर मैं सभी ए बी है, ये कंक्लूजन हमें दिया गया सभी बी ए है, और मैं इस डायग्राम से मैच करूं तो गलत होगा। और सभी बी ए है मैं नीचे वाले डायग्राम से मैच करूं तो बिल्कुल सही होगा बेटा, बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नीचे वाले डायग्राम से मैच करूं सही होगा, यानी एक जगह सही एक जगह रिजल्ट। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला बेटा, इसका निष्कर्ष निकला कैन नॉट से, कि ना तो मैं डेफिनेटली ट्रू कह सकता हूं ना मैं डेफिनेटली फॉल्स कह सकता हूं। रिजल्ट बनता है कैन नॉट से। अब बच्चों समझना, कैन नॉट से अगर आता है आपके पास दो तरह के कंक्लूजन होंगे, एक कंक्लूजन होगा विद पॉसिबिलिटी, एक कंक्लूजन होगा विदाउट पॉसिबिलिटी। यदि विदाउट पॉसिबिलिटी आता है तो कैन नॉट से का मतलब बच्चे समझिएगा, विदाउट पॉसिबिलिटी आता है तो कैन नॉट से का मतलब, कैन नॉट से का मतलब बिना पॉसिबिलिटी वाला सवाल है तो गलत ही रहेगा, और कैन नॉट से वाला ही है और पॉसिबिलिटी के साथ सवाल है तो पॉसिबिलिटी के साथ कैन नॉट से हमेशा सही रहेगा। ये चीजें आपको यहां समझनी है बेटा। जिनको जो डेफिनेटली ट्रू होंगे या डेफिनेटली फॉल्स होंगे उनकी तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत रहेगी, और जिनका रिजल्ट कैन नॉट से बनेगा उनकी पॉसिबिलिटी सदैव सही रहेगी। अब देखो बेटा, दो तरह से आपके सामने जब सवाल आएंगे, मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा भी आपको, सवाल कुछ ऐसे आएंगे, या तो लिखा होगा सिर्फ इतना ही ओल बी आर ए, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो ये हमारे पास क्या है, ये गलत है। लेकिन अगर इस ओल ए आर बी के साथ आगे बढ़ा के लिख दिया जाए ओल बी आर ए इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतने हिस्से का जो रिजल्ट बनता है ओल बी आर ए, उसका रिजल्ट कैन नॉट से बनता है। बस आपको इतने हिस्से को देखना है, इसका रिजल्ट क्या बनता है बेटा, कैन नॉट से बनता है।
तो यदि इसका रिजल्ट कैन नॉट से बनता है तो अगर यही दिया गया तो वो कैन नॉट से गलत ही माना जाता है। लेकिन यदि इस कंक्लूजन के साथ आगे आपको पॉसिबिलिटी भी दे रखी होती तो सही होगा बेटा। अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी भी दे रखी होगी तो सही रहेगा। समझना कंक्लूजन में ही बस जो कंक्लूजन आपका होता है ना, ये तो मूल कंक्लूजन होता है हमारा, ये हमारा मूल कंक्लूजन होता है। इसके साथ यहां पॉसिबिलिटी भी ऐड कर देते हैं। अगर केवल इतना दिया है तो वो गलत ही है, लेकिन इसके साथ पॉसिबिलिटी दी है तो सही हो जाएगा। तो ये मैं समझा रहा हूं कि पॉसिबिलिटी भी अगर कंक्लूजन में इंक्लूड की है तो रिजल्ट क्या बनेगा, और बिना पॉसिबिलिटी के दिया है तो क्या बनेगा। दोनों प्रकार की बात को मैं यहां पे आपको समझाते हुए चल रहा हूं। जैसे बेटा अगला देखिएगा, सम ए आर बी, हमें दिया गया सम ए आर बी। तो जब सम ए आर बी की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो सम ए आर बी इसमें बिल्कुल सही होगा, सम ए आर बी इसमें भी सही होगा। आपको बताया था मैंने, जहां पर भी ओल की स्थिति होती है, जहां पर भी ओल की स्थिति होती है, सम की स्थिति तो हमेशा करेक्ट होती है। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो डेफिनेटली ट्रू बनेगा। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, डेफिनेटली ट्रू। जो चीज डेफिनेटली ट्रू है, जो चीज बेटा डेफिनेटली ट्रू है, तो इसका रिजल्ट बना डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू यानी यहां पर तो बिल्कुल सही होगा, और पॉसिबिलिटी के साथ गलत हो जाएगा। बच्चों समझना, पॉसिबिलिटी के साथ केवल वही कंक्लूजन सही होगा, पॉसिबिलिटी के साथ केवल वही कंक्लूजन सही होगा जो बेटा पॉसिबिलिटी के साथ केवल वही कंक्लूजन सही होगा जिस कंक्लूजन का रिजल्ट कैन नॉट से बनता है, और जिसका रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स बनता है वो पॉसिबिलिटी के साथ कभी सही नहीं होता है। तो आपको यही देखना है कि रिजल्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारा जो डेफिनेटली ट्रू बना है, तो अगर इतना ही दिया तो होगा ट्रू, होगा सही, और इसी के साथ पॉसिबिलिटी और आगे दे रखी होगी तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इस इतने का रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू बनता है। तो डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी गलत होगी, डेफिनेटली फॉल्स के साथ भी पॉसिबिलिटी बच्चों गलत होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया गया समझिएगा जरा। देखिए बच्चों, हमें बोला गया सम बी आर ए। अगर बच्चों मैं चेक करूं जरा इसको, थर्ड वाले को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, थर्ड वाले को चेक करते हैं। हमें कहा गया है सम बी आर ए, तो सम बी आर ए यहां तो सही है, सम बी आर ए यहां पे सही है। ओल में सम हमेशा सही होता है, ओल में सम हमेशा सही होता है, दोनों स्थिति में सही है। तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट आप समझ गए सर, रिजल्ट तो बनता है डेफिनेटली ट्रू। और बच्चों केवल इतना ही आपको कंक्लूजन दे रखा है, सम बी आर ए, केवल इतना ही आपको कंक्लूजन दे रखा है, तो डेफिनेटली ट्रू हमारा रिजल्ट बन रहा है, यानी कि सही होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में यही चीज, इसी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर दी जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो मैं पॉसिबिलिटी भी आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर पॉसिबिलिटी भी इंक्लूड कर दी जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, अगर पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर दी जाए तो कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी सही होती है, डेफिनेटली ट्रू। चलो मैं पॉसिबिलिटी बेटा बाद में बताऊंगा आपको, पॉसिबिलिटी में बाद में बताऊंगा। पहले का रिजल्ट जो बना था वो बना था कैन नॉट से का मतलब गलत होगा, डेफिनेटली ट्रू का मतलब सही होगा, डेफिनेटली ट्रू का मतलब सही होगा। कैन नॉट से यहां पर बना था बच्चों, मैं लिख भी देता हूं, ये कैन नॉट से यहां पर बना था, ठीक है। कैन नॉट से का जो मतलब होगा वो गलत होगा, डेफिनेटली ट्रू सही होगा, डेफिनेटली ट्रू सही होगा। जिसका रिजल्ट भी कैन नॉट से बनता है बच्चों, जिसका रिजल्ट भी कैन नॉट से बनता है उसमें जब भी पॉसिबिलिटी आएगी, जिसका रिजल्ट कैन नॉट से बना होगा ना उसमें पॉसिबिलिटी सही होगा, बाकी सबके साथ पॉसिबिलिटी गलत होगा। कैन नॉट से है यानी कि कह नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको डेफिनेटली ट्रू नहीं, उसको हम ट्रू नहीं करेंगे, फॉल्स ही करेंगे बच्चों। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी होगी तो ट्रू करेंगे हम। आगे समझिए, थर्ड में दिया गया नो ए इज बी, हमें दिया गया बेटा नो ए इज बी। अब हम नो ए इज बी को जरा यहां मैच करते हैं, क्या नो ए इज बी का क्या रिजल्ट यहां पर बनने वाला है। नो ए इज बी इसके अकॉर्डिंग भी गलत है, नो ए इज बी इसके अकॉर्डिंग भी गलत है। तो नो ए इज बी का जो रिजल्ट हुआ वो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, डेफिनेटली फॉल्स। बच्चों समझिए, डेफिनेट रिजल्ट हो गया, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब यहां पर ये गलत है, यहां पर ये क्या बेटा गलत है। लेकिन जब डेफिनेटली फॉल्स है और उस वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटीज आगे ऐड कर दी जाए, उसमें पॉसिबिलिटी आगे ऐड कर दिया तो डेफिनेट जो रिजल्ट होंगे ना, पॉसिबिलिटी हमेशा वहां पर गलत होगी। बच्चों सिर्फ एक बात नोट कर लीजिए कॉपी में, पॉसिबिलिटी केवल कैन नॉट से वाली स्थिति में सही होती है, बाकी दोनों स्थितियों में गलत होती है, चाहे डेफिनेटली ट्रू हो या डेफिनेटली फॉल्स हो। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, नो बी इज ए, नो बी इज ए की बात करते हैं बेटा। नो बी इज ए को हम चेक कर लेते हैं दोनों जगह पे एक बार।
नो बी इज ए को यहां भी चेक कर लेते हैं और यहां भी चेक कर लेते हैं। नो बी इज ए की यदि हम बात करें बच्चों, देखिए समझिएगा ध्यान से, नो बी इज ए यहां पर भी गलत है और यहां पर भी गलत है। और जब दोनों जगह गलत है, जब बच्चे दोनों जगह गलत है तो डेफिनेटली फॉल्स रिजल्ट बनता है, डेफिनेटली फॉल्स रिजल्ट हमारा बनता है। तो डेफिनेटली फॉल्स का मतलब गलत ही होता है और पॉसिबिलिटी में भी वो गलत होता है। जब भी डेफिनेटली फॉल्स रिजल्ट बनेगा वो गलत होगा और पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। डेफिनेटली फॉल्स बच्चे यहां पे डेफिनेटली फॉल्स में बताना चाहूंगा आपको। लास्ट की बात करते हैं, सम ए इज नॉट बी। क्या यहां पर जब हम बेटा समझे, देखिए जरा समझिएगा ध्यान से, जब आपको यहां पर एक बात दिखाई दे रही है, आपसे पूछा गया है सम ए इज नॉट बी, क्या कुछ ए ऐसा है जो बी से अलग हो, कहेंगे गलत है सर। कुछ ए ऐसा है जो बी से अलग हो, आप कहोगे सर गलत है। आप कहोगे सर दोनों जगह गलत हो गया तो रिजल्ट होता है डेफिनेटली फॉल्स। रिजल्ट होता है बच्चे डेफिनेटली फॉल्स, आपका रिजल्ट होता है, यही होता है। जब भी डेफिनेटली फॉल्स होगा तो उसको हम गलत ही कहेंगे। और डेफिनेट रिजल्ट तो पॉसिबिलिटी में भी गलत होते हैं। एक चौथा पढ़ के देखते हैं बेटा, सम बी इज नॉट ए। आप समझिएगा सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए को देखते हैं बेटा। सम बी इज नॉट ए यहां पे सही है, ये कुछ ऐसा बी है जो ए नहीं है। यहां पर कुछ ऐसा बी है बच्चों जो ए नहीं है, यहां पर सही है लेकिन यहां पे गलत है। जब एक जगह सही और एक जगह गलत होता है तो रिजल्ट होता है कैन नॉट से। रिजल्ट क्या होता है बच्चे, कैन नॉट से। कैन नॉट से को हम नॉर्मल भाषा में गलत ही कहेंगे, गलत। लेकिन कैन नॉट से यदि इसके साथ यदि पॉसिबिलिटी आ जाए, इसी कंक्लूजन में आगे पॉसिबिलिटी दे दी जाए तो कैन नॉट से क्या बन जाता है, सही बन जाता है। कैन नॉट से सही बन जाता है। कैन नॉट से हमेशा सही होगा यदि उस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आपको दी गई है। अगले की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले की ओर चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं जरा। नंबर 2, इसी तरह नंबर 2 कॉलम को हम पूरा करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नंबर 2 कॉलम को बच्चों हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है सम ए आर बी। कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट आपके पास है। तो कुछ ए बी हम उसको या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सम ए आर बी को, या फिर बच्चों हम सम ए आर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सम ए आर बी को हम ऑल वाले केस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ए आर बी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सम ए आर बी को इसका उल्टा यानी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर बी आ जाए और यहां पर ए आ जाए। सम ए आर बी यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है। अब डेफिनेटली ट्रू कब होगा, जब तीनों में सही होगा। डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब तीनों में गलत होगा। और कैन नॉट से कब होगा, जब किसी एक में सही है, दो में गलत है, या दो में सही है, एक में गलत है। जब भी ऐसी स्थिति होगी वो कैन नॉट से का रिजल्ट बनेगा। तीनों में सही डेफिनेटली ट्रू, तीनों में गलत डेफिनेटली फॉल्स। और अलग इससे अलग कुछ है, कहीं एक जगह सही दो जगह गलत, या दो जगह सही एक जगह गलत, तो ऐसी स्थिति है तो कैन नॉट से बनता है। नंबर 1 पे आते हैं बेटा। नंबर 1 यहां पर हम देखेंगे ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी बच्चे लिख के दिया गया है, ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी अकॉर्डिंग टू दिस रॉन्ग होगा, ऑल ए आर बी यहां पर सही होगा, ऑल ए आर बी यहां पर भी गलत होगा। दो जगह गलत एक जगह सही तो रिजल्ट हुआ कैन नॉट से। तो बच्चे इसका रिजल्ट हुआ कैन नॉट से। जब कैन नॉट से की बात की जाएगी तो यहां पर जो होगा, ये जो नॉर्मल स्थिति दी गई है वो तो होती है गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाए, पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाए तो सही होगा। कैन नॉट से पॉसिबिलिटी के साथ बिल्कुल सही होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। ऑल बी आर ए, ध्यान दीजिएगा सभी, ऑल बी आर ए ये हमें अगला दिया गया है। ऑल बी आर ए को यहां देखूं तो गलत है, ऑल बी आर ए को यहां पर भी देखूं तो गलत है, लेकिन यहां पर सही है। यानी कि दो जगह गलत एक जगह सही। आप कहेंगे सर रिजल्ट कैन नॉट से ही बन रहा है, आप कहेंगे सर रिजल्ट तो इसका भी कैन नॉट से ही बन रहा है, और नॉर्मल स्थिति में तो ये गलत होगा। लेकिन इस वाले कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी भी आगे दे रखी हो तो ये पॉसिबिलिटी के साथ क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जब भी कैन नॉट से रिजल्ट बनता है पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। आगे बढ़िए बच्चों, आगे देखिएगा अगले वाले स्टेटमेंट, अगले वाले हम नंबर 3 वाले कंक्लूजन पे चलते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा है देखिएगा जरा ध्यान से। नंबर 3 में लिखा है बेटा सम ए आर बी। देखो हमारे पास सम ए आर बी था, सम ए आर बी है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ही हो गई। ये तो हमारी क्या हो गई, स्टेटमेंट होगी। आप कहेंगे सर ये तो स्टेटमेंट है
और अगर ये सिमिलर कभी भी आ भी जाती है तो हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। मैंने आपको बताया था गलत करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, सम बी आर ए, सम बी आर ए यहां पर सही है, सम बी आर ए यहां पर भी सही है, तीनों जगह पे सही है, तो कहेंगे सर ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। आप कहेंगे सर ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। तो जब भी डेफिनेटली ट्रू होता है तो इसका रिजल्ट बना बच्चे डेफिनेटली ट्रू, और डेफिनेटली ट्रू तो सही होता ही है लेकिन पॉसिबिलिटी में गलत होता है। डेफिनेट चीज है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, डेफिनेट नहीं है कैन नॉट से है तो पॉसिबिलिटी सही होगी। तो डेफिनेट रिजल्ट था इसीलिए पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और डेफिनेटली ट्रू है तो ट्रू तो है ही, सही तो है ही बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया, नंबर 3 पे पूछते हैं हम। आगे हमें कहा गया नो बी इज ए, हमें कहा गया नो बी इज ए, नो ए, पहले हम नो ए इज बी ले लेते हैं बेटा, नो ए इज बी। तो जब नो ए इज बी की बात करते हैं हम, नो ए इज बी की बात करते हैं तो यहां पर नो ए इज बी गलत है, यहां पर भी नो ए इज बी गलत है, यहां पर भी नो ए इज बी गलत है। तो यानी नो ए इज बी का तो रिजल्ट डेफिनेटली फॉल्स होता है बेटा, डेफिनेटली फॉल्स होता है। आप कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स को, नो बेटा ए पूरा अलग होना चाहिए, कहीं पर भी ए कंप्लीटली अलग नहीं है। नो ए इज बी के लिए ए बी से कंप्लीटली अलग होना चाहिए, तो इसीलिए बेटा इसका रिजल्ट जो बनता है डेफिनेटली फॉल्स बनता है, डेफिनेटली फॉल्स इसका रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहां रिजल्ट बना डेफिनेटली फॉल्स, और जब डेफिनेटली फॉल्स होगा मतलब गलत होगा, और पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा, क्योंकि डेफिनेट आ गया तो पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत होगा। आगे समझिएगा बेटा, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा यहां पे कंक्लूजन दिया गया है, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे अभी हम। नंबर नेक्स्ट बेटा, नो बी इज ए, तो कहानी वही है, बी पूरी तरह ए से अलग होना चाहिए, और जब पूरी तरह अलग नहीं है तो डेफिनेटली फॉल्स रिजल्ट हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स आपका रिजल्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली फॉल्स ही इसका रिजल्ट बना, और जब डेफिनेटली फॉल्स बना तो गलत तो होगा और पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। आगे बढ़िएगा बेटा, ध्यान से समझते जाइएगा, आगे समझिएगा इस वाली कहानी को। आगे हमें क्या दिया गया, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी हम लोगों को दिया गया है, और जब सम ए इज नॉट बी की बात होगी तो बेटा यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा ए है जो बी नहीं है, बिल्कुल है, तो यहां पर ये वाली बात सही होगी। सम ए इज नॉट बी यहां पर गलत होगा, सम ए इज नॉट बी यहां पर भी हमें सही नजर आ रहा है, तो इसका रिजल्ट बनता है कैन नॉट से, और जब बच्चों रिजल्ट कैन नॉट से बनता है, जब रिजल्ट क्या बनेगा कैन नॉट से, तो नॉर्मल स्थिति में तो गलती होगा लेकिन पॉसिबिलिटी में सही होगा। बेटा भाषा को समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। भाषा इतनी सी है भाई, कोई चीज का रिजल्ट कैन नॉट से है तो उसको हम गलत ही कहेंगे, क्योंकि वो डेफिनेट रिजल्ट पूछता है, और अगर बच्चों उसका कैन नॉट से है तो पॉसिबिलिटी में वो चीज सही हो सकती है, संभावना उसकी सही होने की जरूर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला आपसे पूछा गया क्या, अगला पूछा गया सम बी इज नॉट ए, तो सम बी इज नॉट ए यहां पर तो ये कहानी सही नजर आ रही है, सम बी इज नॉट ए यहां पर भी सही नजर आ रही है, सम बी इज नॉट ए यहां पर गलत है, तो रिजल्ट तो इसका भी कैन नॉट से बन जाएगा, और जब इसका भी रिजल्ट कैन नॉट से बनेगा तो नॉर्मल अवस्था में तो चीज गलत होगी लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ सही होगी। तो नंबर 2 भी आपको सभी को स्टेटमेंट समझ आ गई होगी बेटा। नंबर 3 स्टेटमेंट पर चलते हैं, नंबर 3 स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट देखिए बेटा, बेटा आपको कहा गया है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, और मैंने कहा था इसका तो केवल एक ही डायग्राम होता है, इसका तो केवल एक ही डायग्राम होता है, कोई और डायग्राम इसका होगा ही नहीं। जब इसका केवल एक ही डायग्राम होता है तो इसमें कभी भी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी की सिचुएशन ही नहीं बन पाएगी, पॉसिबिलिटी कभी भी देगा तो गलत हो जाएगी। तो यहां या तो चीजें डेफिनेटली ट्रू होगी या फिर चीजें डेफिनेटली फॉल्स होगी। अकॉर्डिंग टू दिस सही है तो डेफिनेटली ट्रू है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी बेटा। एक ही डायग्राम है, क्योंकि सबसे पहले आपको दिया गया नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। पहले हम नॉर्मल स्थिति देखेंगे, नॉर्मल, और फिर हम पॉसिबिलिटी की स्थिति देखेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे बेटा।
ऑल ए आर बी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेटली फॉल्स है बेटा, गलत ही रहेगी दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में बिल्कुल गलत रहेगी बच्चों। तो यहां पर भी गलत रहेगा और यहां पर भी गलत रहेगा, दोनों स्थितियों में गलत रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां कोई बनेगी नहीं, डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। ऑल बी आर ए डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, दोनों में गलत हो जाएगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी भी बेटा डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, दोनों स्थितियों में गलत हो जाएगा। सम बी आर ए वो भी डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, दोनों स्थितियों में गलत हो जाएगा। और ये हमारा कंक्लूजन है, और ये सेम देंगे, ये सेम कभी, ये हमारी स्टेटमेंट है बेटा, और इसको सेम कभी देगा तो वो वैसे ही गलत होगा। आगे बोला गया नो ए इज बी, नो ए इज बी, बेटा नो ए इज बी हमारा हो चुका है, तो हम आगे नो बी इज ए पर, और नो बी इज ए तो बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है, तो बेटा डेफिनेटली ट्रू तो रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में गलत रहेगा, क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत होती है। यहां कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, क्योंकि डायग्राम तो एक ही है। भाई पॉसिबिलिटी कब होती है? जब मोर देन वन सिचुएशन क्रिएट होती है। सम ए इज नॉट बी, बेटा सम ए इज नॉट बी, यहां पर मैं बात करूं कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है, बेटा जब पूरा ही ए बी नहीं है, समझिएगा, जब पूरा ए बी नहीं है तो कुछ ए भी ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। बेटा याद रखना, जैसे सम की जो कंडीशन होती है ना, ऑल में हमेशा ट्रू होती है, सम की कंडीशन ऑल में हमेशा ट्रू होती है। अगर ऑल वाला डायग्राम है या ऑल वाली कंडीशन है तो सम हमेशा सही होगा, सम वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा। वैसे ही सिमिलरली उसी वे में जब बेटा नो वाली कंडीशन होगी, यानी नो वाली कंडीशन होगी, कोई नहीं वाली स्थिति होगी, तो सम नोट हमेशा ट्रू होगा, सम नोट यहां पर भी सही होगा और सम नोट यहां पर भी सही होगा। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी ऐसा होगा जो बी नहीं होगा, कुछ ए बी बच्चों ऐसा होगा जो बी नहीं होगा, और जब कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ऐसा होगा जो ए नहीं होगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 4 की ओर चलते हैं। नंबर 4, सभी बच्चों को यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी। चैप्टर का आधार यही है, चैप्टर का बेस यही है, ये नहीं समझा तो ये मान लीजिए बेटा कुछ भी आपको समझ नहीं आया। जो इस चीज को समझ जाएगा उसके लिए चैप्टर मलाई की तरह हो जाएगा, फटाफट सारी चीजें स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली आपको समझ आ जाएंगी। सम ए आर नोट बी, ये बेटा हमारा पहला डायग्राम हो गया, और मैंने बताया रखा है इसका डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। ये पूरा मेरे पास ए है बच्चों, थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं, ये हमारे पास ए है, और ये ए का कुछ पार्ट मैंने मान लिया, और ये ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है? बी नहीं है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। और सम ए आर नोट बी मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं प्यारे बच्चों, सम ए आर नोट बी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये कुछ ए है जो बी नहीं है, और सम ए आर नोट बी को बच्चों मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये कुछ ए है जो बी नहीं है, कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है, कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है, और ये कुछ ए ऐसा है जो बी नहीं है। तो तीन तरीके से सम वाली स्थिति तीन तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है बच्चों। अब समझिएगा सभी बच्चे, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा बेटा क्या कहा जा रहा है। लास्ट वाली स्थिति में ध्यान दीजिएगा, हमें कहा गया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, बेटा ऑल वाली स्थिति हम यहां पर आ चुके हैं। नॉर्मल स्थिति का रिजल्ट हम यहां लिखेंगे और पॉसिबिलिटी का रिजल्ट भी वहां रखेंगे। ये नॉर्मल का रिजल्ट हम यहां रखेंगे बेटा, और पॉसिबिलिटी के बारे में हम यहां पे रिजल्ट रखेंगे। पहले देखेंगे बनेगा क्या बेटा। डेफिनेट रिजल्ट बनते हैं तो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन कैन नॉट से बनता है तो पॉसिबिलिटी में हमेशा केवल सही होता है। ऑल ए आर बी, अब ऑल ए आर बी ना तो यहां पर बना हुआ है, ऑल ए आर बी ना यहां बना है, ऑल ए आर बी ना यहां बना है, तीनों में से कहीं ऑल ए आर बी की स्थिति नहीं है, यानी रिजल्ट हो गया डेफिनेटली फॉल्स, रिजल्ट हो गया डेफिनेटली फॉल्स, और डेफिनेटली फॉल्स दोनों जगह गलत होता है, पॉसिबिलिटी में भी और वैसे भी। डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी वैसे ही गलत हो जाएगी, डेफिनेट चीजों में संभावना नहीं होती बेटा। आगे बढ़ते हैं, ऑल बी आर ए, हम बात करते हैं ऑल बी आर ए की, हम यहां पे बात करते हैं। ऑल बी आर ए यहां पर गलत है, ऑल बी आर ए की बात करूं तो बेटा फर्स्ट वन में गलत है, सेकेंड वन में भी गलत है, ऑल बी आर ए यहां पर ट्रू है। लुक एट हियर, ऑल बी आर ए थर्ड वाली कंडीशन में ट्रू है,
यानी आप कहेंगे सर इसका रिजल्ट तो बना कैन नॉट से। जब बच्चे रिजल्ट कैन नॉट से बना तो नॉर्मल स्थिति तो गलत होती है लेकिन पॉसिबिलिटी सही होती है। नॉर्मल तो गलत होता है लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, सही होती है। आगे बात करते हैं हम, आगे देखिएगा ध्यान से यहां पर। चलिए बेटा आगे हमें क्या बताया गया, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है बेटा। यहां पर सम वाली स्थिति हमेशा सही होगी और यहां पर गलत होगी, तो इसका रिजल्ट भी कैन नॉट से बनेगा और नॉर्मल में गलत होगा, पॉसिबिलिटी में सही होगा। सम बी आर ए, फिर से वही है बेटा, सम बी आर ए यहां पर भी सही होगा, यहां पर भी, लेकिन ऊपर वाले में गलत होगा, तो इसका भी रिजल्ट कैन नॉट से ही बनेगा। यानी नॉर्मल अगर ऐसा ही आता है तो गलत होगा, लेकिन यही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ आ जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नो ए इज बी, नो ए इज बी की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नो ए इज बी यहां पर सही है, यहां पर गलत है, यहां पर गलत है, यानी इसका रिजल्ट भी कैन नॉट से होगा। और जब इसका रिजल्ट भी कैन नॉट से होगा बेटा तो ये भी गलत होगा और यहां पर पॉसिबिलिटी के साथ सही होगा। नो बीज ए की भी सिमिलर स्थिति बनेगी और जब सिमिलर बनेगी तो कैन नॉट से ही रिजल्ट बनेगा, जो नॉर्मली गलत होगा, पॉसिबिलिटी के साथ सही होगा। और बेटा सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, जब हम सम ए इज नॉट बी की बात करते हैं, कुछ ए जो है बी नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट ही, और आप जानते हैं मैंने आपको बताया जब भी स्टेटमेंट आ जाए, जब भी स्टेटमेंट ही रिपीट हो जाए तो वो गलत होता है। सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, यहां पर सम बी इज नॉट ए गलत है, सम बी इज नॉट ए यहां पर ट्रू है, और यहां पर भी हम इस बात को क्या करेंगे बेटा, कुछ बी जो है ए नहीं है, तो यहां पर भी आप चाहे इसको गलत मानो चाहे सही मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत मानेंगे तब भी कैन नॉट से होगा, सही मानेंगे तब भी कैन नॉट से होगा, तो रिजल्ट यहां पर भी कैन नॉट से ही बनेगा, यानी नॉर्मल अवस्था में गलत और पॉसिबिलिटी के साथ सही। तो जो बच्चा ये टेबल समझ गया, जो भी बच्चा ये टेबल समझ गया, उसके लिए बड़ा ही मजेदार अब ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि उसे एक एक बात समझ आएगी, चाहे हम पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे और चाहे विदाउट पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे। तो अब बच्चों यहां से हम इन सवालों को लेना शुरू करेंगे, एक एक करके हम इनकी प्रैक्टिस के सवालों को अब लेना आरंभ करते हैं, लेना स्टार्ट करते हैं।